गदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी, जहाँ जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। तो महर्षि दयानंद और अन्य जितने भी ये महापुरुष हुए हैं जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की जिन्होंने चेष्टा की है, वे सभी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, परमात्मा के लिए तड़फ रहे होते हैं। और उसी तरफ में ये महापुरुष इधर उधर जाते हैं, उनको मालूम होता है, धीरे धीरे ज्ञान होता है एक दूसरे से सुनकर कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताया करते हैं। तो संतों की खोज में सभी महापुरुष निकल पड़ते हैं। पुण्यात्माएं जितनी भी हैं वो भगवान की भक्ति बिना नहीं रह सकते, उसके लिए वो संतों के पास जाते हैं। उनका सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ होता है, उनको जैसे संत मिलते हैं वो उनको परम संत मानकर आश्रित हो जाते हैं, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान पर वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। उन्हीं में से एक ये महर्षि दयानंद पुण्यकर्मी प्राणी थे। इनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ब्राह्मण वर्ण में जन्म था। इनके पूज्य पिताजी उदिच्य ब्राह्मण थे और यजुर्वेदी थे, यजुर्वेद का वो पाठ करते थे। और जमीन भी थी इनके कुछ, महर्षि दयानंद के पूज्य पिताजी सरकार से भी कुछ पद प्राप्त था उनको और कुछ सेना भी रखते थे। ऐसे संपन्न घर को त्याग जाना ये कोई छोटी बात नहीं। और किस लिए? परमात्मा के लिए। तो वो महापुरुष घर से निकल गया, भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। उसने अपने जीवनी में लिखा है। तो निकला था भगवान पाने के लिए, आगे उनको वो तत्वहीन प्राणी संत मिल गए, ऋषि मिल गए, ब्राह्मण मिल गए, गुरु। महर्षि दयानंद जी ने 13 गुरु किए और अन्य से बहुतों से ज्ञान ग्रहण किया, लेकिन उनकी जीवनी में लिखा है वो 13 गुरु उन्होंने धारण किए और उनके चरणों में बैठ कर उन्होंने वेद ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। और उन अज्ञानियों से ग्रहण ज्ञान के आधार से स्वयं वक्ता बन गए। ये जिज्ञासु बन कर निकले थे और उस तत्व ज्ञान के आधार से वो वक्ता बन गए, औरों को ज्ञान प्रचार करने लगे उस अड़ंगे का जो 13 ज्ञानियों से ग्रहण किया था। और उसका अपना अनुभव उन्होंने अपने जो जीवन काल में जो कुछ भी जाना समझा, वेदों को अपना अनुभव किया, वो सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक बना के समाज को प्रवेश कर दिया। महापुरुष चले जाते हैं, उनके बाद उनके ज्ञान का जो प्रतीक है, उन्हीं का जो साक्षी है, उनका अनुभव होता है। तो महर्षि दयानंद का जो अनुभव है वो उनके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिपिबद्ध है और वो टोटली वेद विरुद्ध है। तो ये महर्षि कौन से साइड पे था? जब एक भी वेद से ज्ञान नहीं मिलता इसका, और वेदों को सत्य मानता है। और इनके चेले ने कहे रामपाल ने संस्कृत ना आती, और महर्षि दयानंद ने तो गुरुओं के चरणों में बैठ कर वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था। अब जिन गुरुओं से उसने जैसा ज्ञान प्राप्त किया था वैदिक, अब इसके सत्यार्थ प्रकाश से और वेदों से तोल कर यह दास दिखा होगा। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति वेदों से परिचित नहीं और वेदों को आधार मान के श्रद्धालुओं को ज्ञान बांटते हैं, तो उन्होंने भगत समाज के सामने सत्य पेश नहीं किया, असत्य का डंडोरा पीट दिया, असत्य की बुनियादी कर डाली। आर्य समाज के व्यक्ति
सभी ये मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी वेदों के पूर्ण विद्वान थे, और वो ये भी मानते हैं कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों के आधार से सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। और ये भी कहते हैं आर्य समाज और महर्षि दयानंद तथा वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। आर्य समाज और महर्षि दयानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? वेदों को क्यों बदनाम करते हो? देखिएगा, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं, नर आकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं। उसका नाम कबीर देव है। कबीर, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। महर्षि दयानंद जी और उनके अनुयायी नहीं मानते कि परमात्मा कहीं ऊपर किसी एक स्थान पर विराजमान है, जबकि वेदों में ढेर सारे प्रमाण हैं कि परमात्मा एक स्थान पर ऊपर के लोक में रहता है और वहाँ से गति करके चल के यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अब आपके समक्ष इन्हीं आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित तथा उनके ही अनुयायी आचार्यों द्वारा अनुवादित वो वेद रूबरू करते हैं, जिनमें परमात्मा सशरीर नर आकार मनुष्य सदृश है, राजा के समान देखने में ऊपर के लोक में विराजमान है, वहाँ से गति करके यहाँ आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा, ऋग्वेद ये 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं। हिंदी भाषा ये कौन है इन प्रकाशक और अनुवादक? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। आर्य भाषा से यानी अनुवाद करता। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फ़ोन नंबर इतने उनके। इन्हीं का अनुवाद है। एक विशेष आश्चर्य की बात है पुण्यात्माओं, जो वेदों के जानकार कहलाते हैं और परमात्मा को निराकार बताते हैं, उन्हीं के कर कमलों से अनुवादित हैं ये वेद। यहाँ परमात्मा ने दया करी आप और हम पर, इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, इन चंद श्लोकों के अनुवाद ठीक करवा दिए। अन्यथा यदि ये दास अनुवाद करता, ऐसा ही करना था। लेकिन ये कहते कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती, उसने गुरुओं के पास बैठ कर जो है ना वैदिक रीति से ग्रंथों को पढ़ा नहीं, यह भी समस्या हल करवा दी परमपिता ने आपके लिए। इन्हीं इंजीनियरों के द्वारा अनुवाद करवा दिया। अब कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएंगे। जो न्यों क्या करते वेदों में निराकार परमात्मा बताया है। देखिएगा, हम पहले इसको लेते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1। इसमें क्या कहा है कि सर्व उत्पादक प्रभु यानी सब की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला, वह परमात्मा, वह राजेव राजा के समान। राजेव राजा के ये
69 पर 269 पर है और आगे इसका शेष अनुवाद यहाँ पर है 270 पे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शनीय है, नर आकार है, राजा के समान देखने योग्य है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इन ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि परमात्मा सशरीर है और पापों का नाश करने वाला है, और वो दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को आकर मिलता है, वहाँ से चल कर आता है, राजा के समान देखने योग्य है। वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का अब मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ देंगे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान बताने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, उनको मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये है कबीर वेदस्य, जो पर रह लगा है, संधि छेद करके इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब ये समस्या हल करते हैं, ये समाधान करते हैं कि कबीर की जगह कबीर देव लिखना था। कबीर देव, हम जैसे वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है, वो लिखता है वेद प्रकाश, हम बोलते हैं वेद प्रकाश। तो ऐसे ही हम वेदों को वेद बोलते हैं और कबीर को कबीर बोलते हैं, कबीर को कबीर। तो ये सिद्ध करते हैं कि जहाँ कवि लिखा है ना अपसर्ग लगा के, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो परमात्मा से परिचित है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, वो यदि अनुवाद करेगा तो यहाँ लिखेगा कबीर देव। यहाँ सर्वज्ञ ने लिखना, क्योंकि यहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है, और जहाँ परमात्मा का वर्णन हो वेद में, तो वहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा। हम कबीर साहब कहें, देव माने भगवान। जिस प्रकार इन्होंने यजुर्वेद के अनुवाद में किया है वो दिखाते हैं। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, हमने ऋग्वेद रख दिया, अब यजुर्वेद में दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपे। ये इसका अनुवाद करता है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके हम आपको 36 में अध्याय में ले चलते हैं। 36 में अध्याय, ये अध्याय 36वां 60-30 अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है कि रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगे हैं। तो इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने बिल्कुल ठीक किया है। देखिएगा यहाँ पर किया है, यजु का अर्थ कर दिया यजुर्वेद, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस शब्द का अर्थ कर देते तो कैसे जानते कि यजुर्वेद के बारे में कहा ये। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर वेदों में परमात्मा की महिमा हो,
तो वहाँ लिखना पड़ेगा कि आप कबीर देव हैं। सर्वज्ञ कोई कवि सर्वज्ञ हुआ आज तक? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? केदारनाथ जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला बुलंदशहर खुर्जा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 28 जून को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से पहले, दीक्षा लेने से पहले हम भक्ति क्या किसी की भक्ति नहीं करते थे। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही स्वयं भगवान समझते थे। और कभी मंगलवार को प्रसाद 10-5 रुपये का बांट दिया करते थे और कोई भक्ति नहीं करते। सर आपने बताया कि आप जो भी भक्ति साधनाएं करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? कुछ लाभ नहीं हुआ साहब, उससे तो हम परेशान, दिन पे दिन परेशान रहते थे, कोई लाभ नहीं हुआ। और हमारी एक बाजू में दर्द हुआ बहुत तेज, 5 साल से दर्द रहता था। हॉस्पिटलों में गए, आयुर्वेदिक वैसे भी दिखाया, जहाँ किसी ने बता दिया वहाँ गए, लेकिन कोई हमें आराम नहीं हुआ। सीधा हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा और ऊपर नहीं उठता था, इतना दर्द रहता था कि रात को नींद भी नहीं आती पूरी रात। 4-5 साल हो गई इसी तरीक़ा से हमें। तो हमें हमारे पड़ोस में एक राजेंद्र भगत जी रहते थे, उन्होंने हमारे लड़के को किताब दी। अब वो किताब लड़के ने पढ़ी तो वो कहने लगा जी मैं तो वहाँ नाम दीक्षा लेने जा रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा ले आओ बेटा। वो नाम दीक्षा लेके आया। उसके बाद हमारी भक्तमती कहने लगी कि मैं भी जाऊँगी। पत्नी 15 दिन बाद वो भी गई, वो भी नाम लेके आई। उसके 15 दिन बाद हमने कहा भाई हम परेशान हैं, हम जाएंगे, हम भी नाम ले गए। तो हम भी बरवाला गए और संत रामपाल जी के जाके आश्रम में अपना नाम दीक्षा ली। सर हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से मिलते हैं, तो उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? कि पहला तो मतलब ये है कि हमारे 4-5 साल से बाजू में इसमें दर्द रहता था। तो हमने नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद हमें संत रामपाल जी ने हमारे हाथ को पकड़ा और हमारा हाथ का पूरा दर्द खत्म हो गया। उसी समय ऐसे लगा कि अब दर्द कभी हुआ ही नहीं हाथ में। उसके बाद हम भंडारा करा और अपना घर आ गए। फिर दूसरे महीने गए, 3-4 महीने तक हम हर महीने जाते थे और पूरा मतलब हमें आराम हो गया, हाथ का दर्द बिल्कुल ख़त्म। और फिर हमारी एक 6 महीने की बच्ची थी और वो उस बेड पे सो रही थी और बच्चों ने दूध उबाल के वहाँ रख दिया लोटे में, और वो अचानक वो उठी, उसका पैर लगा और उसके वो बेड पे से नीचे गिर गई और गिरने के बाद पूरा दूध उसके ऊपर गिर गया और उसका चेहरा, मुँह, सारा पेट वेट सब जल गया। जब उसके कपड़े उतारे तो आलू की तरह खाल उतर गई पूरी। तो हम जीरो पुस्ता हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने देखा और हमारे को वहाँ से भगा दिया कि भाई ये बचेगी नहीं, ले जाओ। फिर हम उसे जीटीबी हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ ले गए, वहाँ भी उन्होंने देखा, दवा गोली लगा लगू कर कह दी कि भाई इस लड़की को हम नहीं बचा सकें, इसका भी अंग भी नहीं बना है, इसे सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ से फिर हम सफदरजंग रात को ही ले गए। वहाँ भी उन्होंने देखा, उन्होंने पट्टी वट्टी कर दी, बोले इसे ले जाओ भाई, ये लड़की नहीं बचेगी, तुम्हारी ये छोटी बच्ची है 6 महीने की, ये नहीं बचेगी। तो उसे हम घर ले आए। तो हमने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई। तो वहाँ से गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई तुम्हारी बच्ची सही हो जाएगी। तो हमने वैसे ही दवाई थोड़ी बहुत कराई, बच्ची तीसरे दिन हमारी सही होगी, दूध पीने लगी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी, शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते, तम्बाकू भी खाते थे, गुटखा भी खाते थे, सारे नशे करते थे हम पहले। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके नशे भी छूटे? हाँ जी, जिस दिन हमने नाम दीक्षा ली उसी दिन आकर के घर पे हमने सब तोड़ के फेंक दिए, बीड़ी सिगरेट वगैरह। भाई आज के बाद छुएंगे भी नहीं, आज तक हमने छुआ भी नहीं उन्हें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आपका जो एक हाथ था वो उठता नहीं था, 4-5 साल तक आपने दवाई कराई लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा लिया और संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया, वैसे ही उस हाथ का दर्द गायब हो गया और बहुत सारे लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज ने दिए। पहले आप नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा भी छूट गया। आपके साथ एक दुखद घटना करी, आपकी लड़के की लड़की जो सिर्फ 6 महीने की थी उबलते हुए दूध में गिर गई। ये बहुत दुखद घटना आपके साथ घटी। आपने
जियो विस्ता पे दिखाया, फिर सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहाँ से भी आपको निराशा हाथ लगी, डॉक्टरों ने कहा था कि अब ये नहीं बचेगी, 6 महीने की बच्ची है, ये सारी जल गई है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने कहा परमात्मा दया करेंगे, आपकी बच्ची बच जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो तीसरे दिन ठीक हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपके साथ अद्भुत चमत्कार दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी से उपदेश लो और अपना कल्याण करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश कैसे ले सकते हैं? जगह जगह पे टीवी और नामदान केंद्र खुले हुए हैं, और टीवी पे नीचे पट्टी आती है, उस पर सब लिखा हुआ आता है। वहाँ से अपना एड्रेस लो और संत रामपाल जी से नामदान लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।